हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगे। भाई साहब, आप लोगों की काफ़ी भारी मात्रा में एक डिमांड आ रही है कि सर आपने सफाई कर्मचारी की जो इंटरव्यू की जो पीडीएफ आप पढ़ा रहे थे, आपने 2 ही क्लास करवाई है, तीसरी क्लास आप कब करवाओगे? तो दोस्तों, आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर आज की जो ये क्लास है अपनी तीसरे नंबर की 3rd क्लास रहने वाली है ना। आप सभी को जो ये पीडीएफ है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लोगों को आपके इतने अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्त अपन क्लास की यहाँ पर स्टार्टिंग कर देते हैं। क्लास नंबर 3 इंटरव्यू की, राजस्थान सफाई कर्मचारी इंटरव्यू से संबंधित प्रश्न और थ्योरी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अपन ने जो लास्ट क्लास थी दोस्तों, उसके अंदर अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आप सभी को याद होगा, टास्की R9 केमिकल तक अपन ने जो है दोस्त यहां पर पढ़ लिया था। इसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं किसकी? चर्चा करने वाले हैं फिल्की A1 से A10 हाउसकीपिंग क्लीनिंग केमिकल। यानी कि कुछ केमिकल होते हैं जो अपने हाउसकीपिंग यानी कि घर की साफ सफाई या फिर अपने ऑफिस की साफ सफाई, ठीक है, उनमें जो केमिकल का यूज किया जाता है, कौन कौन से केमिकल होते हैं साफ सफाई के अंदर, उन सभी के बारे में अपन एक बार इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखो, जो आपके फिल्की A1 से A10 तक जो भी केमिकल होते हैं वो इको फ्रेंडली और सफाई में अच्छे नतीजे के कारण सभी सोसाइटी, हॉस्पिटल, ऑफिस, कॉलोनी, घर आदि जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। हाउसकीपिंग का इस्तेमाल आने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कौन सा केमिकल किस जगह पर इस्तेमाल होता है, कौन सा केमिकल सीधा उपयोग में लाया जाता है और कौन सा पानी के साथ मिलावट करने के बाद में प्रयोग लाया जाता है। देखो, कुछ केमिकल होते हैं जो तो अपन डायरेक्ट अपन यूज कर लेते हैं, कुछ केमिकलों का प्रयोग अपन पानी में मिलाकर करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं, एक बार सभी के बारे में चर्चा करते हैं। इन सभी केमिकल के कलरों के अनुसार पहचान और इनके कलर क्या क्या होते हैं वो भी अपन एक बार देखने वाले हैं। इनका प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर। तो पहले नंबर का जो पॉइंट है आपका फिल्की A1 केमिकल। जो आपका फिल्की A1 जो केमिकल है, ये आपका एक तो जैसे वॉश बेसिन हो गया, आपका शौचालय हो गया, इसके साथ आपका नल क्लीनर हो गया, सुविधाओं, ठीक है, सुविधाओं और गैर ज्वलनशील 100% बायोग्रेडेबल क्लीनर, उपयोगकर्ता फालतू जानवरों और जीवन के अन्य रूपों के लिए सुरक्षित अपने वॉशरूम से गंदगी को दूर करने एक हरित पीढ़ी का निर्माण जो अपने त्वरित और जीवाणुरोधी के लिए जाना जाता है। यह आपके बाथरूम को साफ सुथरा बनाता है, ठीक है, और इसे आक्रामक गंध से मुक्त करता है। अनुशासित, जैविक, प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल, गैर विषैले और खतरनाक पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र को साफ किया जाना। सभी बाथरूम की सतह, सिंक, टब, टाइलें, फर्श, नल, WC, लिडजेट, पाइप, वॉशरूम दरवाजे के हैंडल, ठीक है, टॉयलेट पेपर धारक आदि की सफाई इसके द्वारा करी जाती है। नाम क्या है इसका? फिल्की A1। याद रखेंगे, फिल्की A1 जो है इसका नाम हो जाएगा। अगली बात करें सर, अगली चर्चा क्या है कि सफाई कैसे करी जाती है। इसमें जो है 1 लीटर पानी के अंदर आपको 20 ml, 1 लीटर पानी और 20 ml लगभग, ये जो आपका फिल्की A1 है इसकी मात्रा आपको डालनी है, फिर आपको यूज करना है। सैनिटाइजर के लिए 1 लीटर पानी में 50 मिली फिल्की, यानी कि सैनिटाइजर मतलब कि सैनिटाइजर यानी कि आप पानी में भर के उसको केवल स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे कैसे करनी है? 1 लीटर पानी और उसके अंदर 50 ml आपका जो फिल्की A1 है वो आप डाल के स्प्रे मार सकते हो कहीं जहां पर भी बदबू वगैरह आ रही है वहां पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें सर, नेक्स्ट बात करें कि फिल्की A2 केमिकल के बारे में। तो दोस्तों, ये जो होता है इसका उपयोग किचन, प्लेटफॉर्म, एग्जॉस्ट चिमनी, बाथरूम, एग्जॉस्ट पाइप, ग्रीस जमा स्टोव, रेस्टोरेंट की टेबल, तेल और भोजन और अन्य खाना पकाने के सामान आदि हैं। रसोई घर की खिड़कियों, जालीदार दरवाजों, हैंडल, बिजली के उपकरणों जैसे माइक्रोवेव की भीतरी सतह, मिक्सर आदि को ग्रीस हटाने में फिल्की A2 अधिक प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि अपनी जो रसोई होती है उसमें जो जंगले वगैरह होते हैं या फिर कोई जाली वगैरह होती है उसमें चिकना चिकना सा वो जमा हो जाता है, तो वो चिकनाहट मिटाने के लिए मेन रूप से क्या प्रयोग में किया जाता है? फिल्की A2 प्रयोग में किया जाता है, याद रखेंगे। अगली बात करें सर, जो आपका फिल्की A3 केमिकल
है ना। जो आपका फिक्की A3 जो केमिकल है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना, ये लो, इसको ऊपर कर लेते हैं A3 तक, ये लो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फिक्की A3 जो केमिकल होता है आपके ग्लास क्लीनर है, इसे सभी घर, ऑफिस, बेडरूम, विंडोज के मिरर, ग्लास डिस्प्ले साफ करी जाती है। अगर आपके घर में भी जैसे कई बार देखा होगा कि जो ग्लास तो शीशे होते हैं कई बार ब्लर ब्लर दिखने लग जाते हैं, है ना, तो उस ब्लरनेस को हटाने के लिए जो आपका फिक्की A3 है, फिक्की A3 है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करना है, 1 लीटर में आपको लगभग 20 से 50 ml को मिलाकर इसका घोल बनाकर फिर कपड़े से साफ कर देना। अगली बात करें उपयोग कैसे करें, सबसे पहले पानी मिक्स करें, एक सूखे साफ कपड़े पर सीधा स्प्रे करें, सतह पर लगाएं और एक सूखे डस्ट फ्री कपड़े से और पोंछ दें। अगला, कपड़े को नियमित रूप से बदले, सूखे फिक्की को बफिंग करें। अगला देखो, चौथा पॉइंट क्या है आपका, फिक्की A4 केमिकल। अब ये जो केमिकल है प्यारे दोस्त आपका F4, जो आपका A4 केमिकल है, बहुउद्देशीय क्लीनर, यानी कि काफी जगह पर यह प्रयोग किया जाता है। एक ही पर्पस से इसका प्रयोग नहीं किया जाता, काफी पर्पस से किया जाता है के साथ बनाया गया, जहां इसका उपयोग किया जा सकता है ऑटोमोबाइल उद्योग, मंदिरों, तेल रिफाइनरों, सामुदायिक हॉल, रसोई मिलों, रेलवे, छात्रावासों, कार के लिए आदर्श है। यानी कि मेन रूप से ये इसके अंदर प्रयोग किया जाता है इन जगहों पर। उपयोग कैसे करना है, यह एक तैयार पूरा केमिकल होता है, यानी कि रेडी टू यूज होता है। लेके आओ और अपने जैसे भी आप यूज करना चाहो डायरेक्ट करो, कोई भी मिलाने का कोई भी लफड़ा नहीं है। सॉल्यूशन, और इसके लिए एक स्प्रे और वाइप करेंगे। हालांकि भारी चिकनाई वाली मशीनरी या फर्श के लिए स्क्रबिंग और सफाई से पहले सतह को 10-15 मिनट तक भिगोना आवश्यक है। अगर मान लो आपकी जो सतह है वो ज्यादा ही चिकनी है, तो पहले उस पर रेगमाल का घस्सा मार दो और फिर उसके बाद ये वाला जो केमिकल है A4, इस A4 केमिकल से आप उसकी सफाई कर दो। आपकी जो चिकनाई वगैरह है फर्श की, वो सारी एक ही झटके में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, करके देखना, मम्मी भी खुश, घरवाली भी खुश, सभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करें नेक्स्ट फिक्की A5 के बारे में। फिक्की A5 के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो देख लो, ये जो एयर फ्रेशनर उत्पादक है, कमरे की सभी सफाई समाप्त होने के बाद एयर फ्रेशनर सबसे अंत में लगाया जाता है। अपने से दूर कमरे के केंद्र में कुछ ऊपर की ओर स्प्रे करें और दरवाजा बंद कर दें। बड़ा कर लेंगे इसको, ये लो, ठीक है, दरवाजा बंद कर लें, बिल्कुल बंद करेंगे दरवाजा तो। और उन कमरों में भी जहां तंबाकू या अन्य गंध बहुत तेज है, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्प्रे करें। मतलब कि ये एक प्रकार का क्या है, रूम फ्रेशनर भी इसको कह सकते हो आप। जैसे घरों में अपन रूम फ्रेशनर वगैरह यूज नहीं करते, वो रूम फ्रेशनर एक प्रकार से है ये। आप इसको बोतल वगैरह में डालो और स्प्रे कर दो जहां भी बदबू वगैरह आती है वहां पर। साफ किया जाने वाला क्षेत्र, कार्यालय, ऑफिस, बैठक रूम, गलियारे, वॉशरूम, जहां पर भी आपकी मर्जी हो वहां पर स्प्रे कर सकते हो। रेडी टू यूज ये मिलता है मार्केट के अंदर, तैयार कराया मिलता है। सीधे फर्म पर स्प्रे न करें, आवश्यकता अनुसार कमरे के केंद्र में ऊपर की ओर स्प्रे करें। ऐसे नहीं है किसी के मुंह पर ही मार दो, मुंह पर नहीं मारना है। कमरे के मतलब कमरा है तो कमरे के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ स्प्रे करना है, जिससे कि वो चारों तरफ फैल जाए उसकी खुशबू। ठीक है, चलो अब जो छठे नंबर का है आपका, ये हो जाएगा फिक्की A6 केमिकल। इसमें जो है प्यारे दोस्तों, फिक्की A6 डिस्क्लेमर और क्लीनर केमिकल है। इसका उपयोग बाथरूम की सफाई के लिए किया जाता है, मेन रूप से बाथरूम की सफाई के लिए किया जाता है। यह अपने त्वरित डिस्कोलिंग और जीवाणुरोधी कार्यवाही के लिए जाना जाता है। यह आपके बाथरूम को चमकदार साफ करता है और इसे क्रोमोफेसिंग गंध से मुक्त करता है। बाथरूम की टाइलें, सिंक, टब आदि, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अन्य जानकारी में देखो, जैविक प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल, गैर विषैले, गैर खतरनाक, गैर ज्वलनशील और 100% बायोग्रेडेबल क्लीनर है। यह आप इसकी तस्वीर देख सकते हो A6 की आप यहां पर तस्वीर देख सकते हो। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट A7 पर। बिल्कुल A7 पर चलते हैं। यहां पर ऊपर A7 पर एक बार चल लेते हैं दोस्त। क्या होगा, सब कुछ ही खत्म हो गया है क्या? चलो वैसे ही मिटा दे देंगे यार, ये लो। ठीक है, चलिए A7 से यहां पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। A7 में क्या क्या बताया गया है तो देख लो एक बार
कि फिक्की A7 केमिकल मल्टीपर्पज फर्श क्लीनर क्षेत्र साफ किया जाना तेल से सना हुआ फर्श सामान्य मिट्टी को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है। मान लो कोई फर्श है वो चिकना है और चिकने फर्श पर मिट्टी गिर जाए तब तो भाई साहब उसकी शक्ल बहुत बेकार हो जाएगी फर्श की। मान लो टाइल है, घर में टाइल बिछी, आजकल सभी लोग टाइल वगैरह गिरवा के रखते हैं घरों के अंदर, चिकनी है पहले तो उस पर तेल गिर गया, उसके बाद फिर मिट्टी वगैरह जमा हो गई तो फिर वो साफ होगा ही नहीं। लेकिन साफ करने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट से लेके आओगे A7 फिक्की A7 लेके आओगे और यूज कैसे करोगे, 1 लीटर पानी में 20 से 40 ml पानी भारी मिट्टी 1 लीटर में 50 ml। देखो अगर नॉर्मल गंदगी है तो आप 1 लीटर में 20 से 40 ml मिला सकते हो, और अगर ज्यादा ही गंदगी है तो आप 1 लीटर में 50 ml या फिर उससे भी ज्यादा है तो थोड़ा सा और बढ़ा देना। उपयोग कैसे करना है, गीले पोछे को गोल बाल्टी और एक पोछा ले, पोछों को बार बार धोएं। वैकल्पिक रूप से स्क्रबिंग मशीन और गीले वैक्यूम के साथ पिकअप सॉल्यूशन का उपयोग करें। कपड़ा मारना है, सीधी सी बात है, ज्यादा फालतू जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा अपने कपड़ा लो और उसको निचोड़ो और लगातार लग जाओ साफ करने के लिए, ठीक है। अगला देखो 8वां पॉइंट देखें कि फिक्की A8 केमिकल, फिक्की A8 इसका इस्तेमाल हाथों को हैवी ड्यूटी हैंड वॉश के लिए किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं होती है, रासायनिक मुक्त और कीटाणु मुक्त एक्यूरपो और एंजाइम आधारित सफाई समाधान तैयार करना, स्वच्छता के प्रति संवेदनशील संस्थानों जैसे होटल, नर्सिंग होम, अस्पतालों के खाद्य प्रसंस्करण संगठनों, भोजनालयों, फार्मा उद्योग, हवाई अड्डों की एक प्राकृतिक पसंद है। तो ये प्रयोग किसमें किया जाता है, फिक्की A8 का यहां पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अगली बात करें फिक्की A9 तक। फिक्की A9 की दोस्त अपन यहां पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, इसको यहां पर बड़ा कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्त फिक्की A9 की। तो A9 जो केमिकल है आपके चमड़ा और रेक्सिन क्लीनर है, यानी कि चमड़ा गंदा हो गया, कई बार देखते हो ना बेल्ट काफी पुरानी होती है, 10-15 साल पुरानी होती है तो वो काली काली पड़ जाती है, तो उस बेल्ट को या फिर चमड़े के शूज वगैरह हो उनको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस्तेमाल चमड़े की वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। अन्य विवरण में देखो, यह उत्पाद चमड़े और रेक्सिन ऑटोमोबाइल फर्नीचर सतहों, डैशबोर्ड चमड़े के सामान के लिए आदर्श है। यह गंधहीन होता है, इसमें कोई भी गंध वगैरह नहीं आती है, इसमें कोई एलर्जी नहीं होती है, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ये रहता है। अन्य जानकारी में देख लीजिए एक बार, जैविक, प्राकृतिक, पर्यावरण के अनुकूल, गैस विषैले, गैर खतरनाक और गैर ज्वलनशील, 100% बायोग्रेडेबल क्लीनर, उपयोगकर्ताओं, पालतू जानवरों और जीवन के लिए ये सुरक्षित है। और मार्केट से ये एज इट इज मिल जाएगा, घर पर लेके आओ और डायरेक्ट इसको यूज कर लो, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर, अगली बात करें जो 10वें नंबर की। 10वें नंबर का कौन सा है, 10वें नंबर का हो जाएगा प्यारे दोस्तों फिक्की A10, है ना। फिक्की A10 हो जाएगा 10वें नंबर का। अब भाई साहब याद तो करने पड़ेंगे, नौकरी लेनी है तो मैं भी क्या करूं इसके अंदर, है ना, याद करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको जानकारी देना, बाकी उस जानकारी को स्टोर करना, संग्रह करना, अपने भेजे में घुसा के रखना, ये काम है आपका। अगला देखो सर, यहां पर जो है फिक्की A10 केमिकल जो है कपड़े की धुलाई के लिए प्रयोग में ये किया जाता है। ये एक लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट, हैंड टॉप और फ्रंट लोड वॉशिंग लिक्विड के साथ ये बनाया गया है। आपके कपड़ों के लिए आसान और प्रभावी एंजाइम एक्शन एक हरित पीढ़ी का निर्माण कर रहा है, सभी प्रकार के कपड़ों की धुलाई करता है। इसमें जैव सामग्री तुरंत गंदगी या ग्रीस के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसे ढीला करती है, धीरे से उठाती है और निलंबित करती है ताकि यह आसानी से धुल जाए और कपड़ों को एक सुखद सुगंध और ताजगी देता है। गंदगी पर सख्त लेकिन हाथों के लिए अच्छा है। मेन बात क्या है कि ज्यादा मैले कपड़े हो जाए ना तो किससे साफ करवाओगे, ये आप करवाओगे दोस्त A10 से। A10 जो केमिकल है इससे आप साफ करवाओगे, ठीक है। बोल देना आपकी बार घरवाली आए तो A10 लेके आ, उससे मेरे कपड़े साफ कर, ठीक है। चलो अगली बात करें सर, फिक्की A10 से A1 से A10 की, ये है क्या, रासायनिक सोर्स की जानकारी। अब एक बार इनको फटाफट से देख लो, अपन ने जो भी पढ़ा था उसका एक बार फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो A1 जो है वॉश बेसिन, शौचालय और नल क्लीनर को काम में तो साफ करने के लिए काम में लिया जाता है, कौन सा, A1। A2 जो है आपके
किचन की जो भी सामग्री है, किचन की जो भी गंदगी है उसको साफ किया जाता है A2 से। A3 से क्या साफ करोगे, ग्लास यानी कि कांच की कोई भी सामग्री साफ करोगे। A4 से क्या साफ करोगे, A4 यानी कि बहुउद्देशीय है, जगह जगह पर ये काम आता है, जैसे ऑफिस, सार्वजनिक जगह, प्रतीक्षालय, काफी जगह पर ये काम आता है। A5 क्या है, A5 एयर फ्रेशनर है, रूम को सुगंधित करने के लिए ये लगाया जाता है। A6 क्या है आपका, डिस्कोलर और बहुउद्देशीय फ्लोर क्लीनर है यानी कि फर्श की सफाई के लिए काम में लिया जाता है। A7 क्या है, A7 के साथ ये सभी जो चीजें हैं इसी के साथ लगभग बनाई जाती है। A8 में क्या है, हैवी ड्यूटी हैंड वॉश है एक प्रकार का ये। A9 क्या है, लेदर और रेक्सीन को साफ करने वाला है। A10 क्या है, लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट, हैंड टॉप और फ्रंट लोड वॉशिंग लिक्विड है, कपड़ों को साफ करने के लिए ये काम में लिया जाता है। बोलेंगे एक बार सभी लोग, मजा आया अभी तक पढ़ के? अगली बात करें, अगली बात करते हैं दोस्त, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो एक बार जल्दी से, है ना, देख लीजिए। हाउसकीपिंग केमिकल स्टोल S1 से S9 सीरीज तक, यानी कि हाउसकीपिंग यानी कि घर की देखभाल में अब अपने को क्या क्या चीज चाहिए उसकी कोडिंग होती है S1 से S9 तक, एक सीरीज होती है, उस सीरीज को अपन पढ़ेंगे। देखो स्टोल S1 जो केमिकल होता है, तस्वीर आप देख सकते हो, क्या काम में लिया जाता है, टॉयलेट बाथरूम क्लीनर और एक प्रकार का ये सैनिटाइजर भी है। कोविड गया है, सैनिटाइजर बताने की जरूरत नहीं है, सबकी जेब में मिला, सबकी जेब में उस टाइम 2-2 सैनिटाइजर थे कोविड के टाइम पर, पता होगा आपको। इसका जो उपयोग है बाथरूम के टब, टाइल, फ्लोर, सिंक, बाथरूम दरवाजे, हैंडल आदि जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। त्वचा के तेल, दाग, गंदगी और पानी के निशान को जल्दी से ये हटा देता है। सफाई के लिए जो है आप 20 ml 1 लीटर पानी में इसको मिलाकर इसका काम, इसे यूज में ले सकते हो। सैनिटाइजर के लिए आप 1 लीटर में 50 ml आप मिलाकर इसको सैनिटाइज के रूप में काम में ले सकते हो। अगली बात करें सर, अगली बात यहां पर कर लेते हैं किसकी, H2 के बारे में। H2 यानी कि स्टोल केमिकल, स्टोल H2 केमिकल। ये जो केमिकल है मल्टीपर्पज फ्लोर क्लीनर और एक प्रकार का सैनिटाइजर है, ये वाला H2। इसका जो इस्तेमाल है आपको संस्थागत, वाणिज्यिक और व्यापक रूप से विभिन्न होटलों, मॉल, संस्थानों, अस्पतालों, कार्यालयों आदि में स्वच्छता सफाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बहुउद्देशीय फर्श क्लीनर और सैनिटाइजर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्लोर की सफाई के लिए जो है इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। नॉर्मल क्लीनिंग के लिए आप 1 लीटर पानी में 20 से 30 ml का उपयोग करके आप इसको प्रयोग में ले सकते हो, और हैवी क्लीनिंग के लिए आप 50 ml तक का इसमें प्रयोग कर सकते हो 1 लीटर पानी के अंदर। अब बात आती है कि सर S3 क्या है। इसका इस्तेमाल जो है घर, ऑफिस, बेडरूम आदि जगह पर बने खिड़की पर लगे शीशों की सफाई के लिए किया जाता है। किसका, S3 का। A3 उसमें जो है A वाली सीरीज थी, ये वाली आपकी S वाली सीरीज है, ठीक है। सारे मार्केट में मिल जाएंगे, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा केमिकल किस में प्रयोग किया जाता है। इस्तेमाल कैसे करोगे, कपड़ा स्प्रे करें, सतह पर लगाएं और एक साफ कपड़े से पोंछ दें, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। 1 लीटर में 20 से 50 ml का प्रयोग आप कर सकते हो सफाई के लिए। अगला देखो, अगली बात करें सर स्टोल S4 केमिकल। अब जो S4 केमिकल हो जाएगा आपका, इस केमिकल का जो प्रयोग है सभी प्रकार के लकड़ी के फर्नीचर जैसे कि मेज, कुर्सी, खिड़की, अलमारी, बेड आदि सभी फर्नीचर की चमक बरकरार रखने के लिए, पुलिस के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा आपका, S4 का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड के ऊपर, अगली स्लाइड की अपन परिचर्चा कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों एक बार इसमें देख लो, यह आ जाएगा अपना S5 में क्या क्या है। इसका जो इस्तेमाल है ऑफिस, घर, कॉरिडोर आदि जगहों पर दुर्गंध को दूर करने के लिए एयर फ्रेशनर के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हो यहां पर S5 की। अगले देखो S6 के बारे में, ये आपको रेडी टू यूज मिलता है, कोई इसमें मिलावट वगैरह नहीं करनी, डायरेक्ट मार्केट से लेके आओ और डायरेक्ट काम लो। छठा देख लो स्टोल S6 केमिकल। इसका जो इस्तेमाल है सभी घर, ऑफिस, बेडरूम आदि जगह पर बने टॉयलेट और बाथरूम के बाउल और यूरिनल को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग जो है भारी शुल्क शौचालय या फिर कटोरा और मूत्रालय क्लीनर के अंदर, स्टील, इनेमल, मार्बल और टाइलों के अंदर, बाउल के चारों ओर, विशेष रूप से रिम और बाउल वाटर बॉल के चारों ओर फ्लश करें, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर फ्लश करें। शौचालय ब्रश से जल स्तर को नीचे धकेल दें। इस प्रकार से इसकी सफाई करी जाती है। रेडी टू यूज मिलता है मार्केट के अंदर ये, ठीक है। अगला देखो
7वें नंबर का देख लीजिए दोस्त, यहां पर क्या कहता है 7वें नंबर के बारे में। 7वें नंबर का है आपका S7। S7 की चर्चा करते हैं कि इसका जो उपयोग है बहुउद्देश्य क्लीनर, कंसंट्रेट, रसोई के बर्तनों, कांच के बने पदार्थों, उपकरणों, फर्शों और तेलीय सतहों की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? S7 का। 1 लीटर पानी में लगभग 10 ml, 1 लीटर पानी 10 ml का। और हार्ड क्लीनिंग के लिए 1 लीटर पानी में 20 से 40 ml तक। अब जो इसकी सावधानी है, सावधानी क्या क्या रखनी है? सीधे धूप से दूर ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करें। आंखों के संपर्क के मामले में खूब पानी से तुरंत कुल्ला करें और चिकित्सकीय सलाह लें। अगर मान लो पानी वगैरह अगर मान लो आंखों में चल जाए तो ऐसी तो करना ही क्यों है, फिर भी अगर चला जाए तो धो लो आंखों को और फिर डॉक्टर के पास आराम से चले जाओ। अगला देखो S8 के बारे में बात करें तो अपन बहुउद्देश्य पेस्ट क्लीनर, तेजी से कार्यवाही के साथ तेज और गंदगी की किसी भी सतह से किसी भी पुराने और कठोर दाग को हटाने के लिए बेहतरीन उपाय है। कौन सा? ये S8। यह फॉर्मुलेशन का उपयोग करने के लिए तैयार है और सतह से जंग और पान गुटखा के दाग को ये हटा देता है। कौन सा? S8। याद रखना आज के बाद ये वाला जो है पान गुटखा के जो भी दाग वगैरह होते हैं दीवारों पर या फिर दूसरी जगहों पर, उनको ये हटाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर S9 की अपन चर्चा करते हैं दोस्त। यहां पर S9 की एक बार चर्चा कर लेते हैं। इस केमिकल का जो इस्तेमाल है सफाई कर्मचारी द्वारा बाथरूम में कठोर और जिद्दी दाग को हटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऐसा दाग जो जल्दी से जाता ही नहीं है, जिद्दी होता है, उस जिद्दी दाग को हटाने के लिए S9 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तेज दाग, गंदगी और पानी के निशान को जल्दी से हटा देता है, स्केल जमाव को रोकता है, इसलिए यह कठोर पानी के स्थानों में उपयोग के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त तो है। इसमें कोई घर्षण नहीं होता, इसलिए बाथरूम की सतहों को खरोच नहीं करेगा। मतलब बिल्कुल ऐसे जब लगाएंगे तो एकदम चिकना चिकना सा रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जोर जोर से गस्सा मारो, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। यूज कैसे करना है? 1 लीटर पानी में 50 से और 100 ml तक का यूज करके आप इसको प्रयोग में ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर यहां पर। बिल्कुल ठीक है, अगली चर्चा कर लेते हैं दोस्त 7 पॉइंट की। अब 7 पॉइंट ये क्या है? हाउस कीपिंग क्लीनिंग प्रेमल P1 से P10 तक सीरीज, यानी कि हाउस कीपिंग घरों की जो देखभाल में और भी कुछ केमिकल हैं P सीरीज के। अब उन P सीरीज के केमिकल्स की अपन चर्चा करेंगे। गुरुजी कितने कितने कराओगे यार? A सीरीज करवा दी, S सीरीज करवा दी, अब P के ऊपर आ गए, क्या करें भाई? केमिकल ही कितने हैं, है ना? देख लो पेरेमल P1 केमिकल, ये केमिकल बाथरूम क्लीनर और सैनिटाइजर है। बाथरूम के सभी जगह जैसे कि सिंक, टेल्स, फ्लोर, बाथरूम की सभी फिटिंग की सफाई इसके अंदर करी जाती है। उपयोग का तरीका साफ करने के लिए सीधे सतह पर स्प्रे करें, 2 सेकंड के लिए छोड़ दें और फिर आवश्यक स्क्रब करें और साफ और सूखे कपड़े से सतह को पोंछ ले। अगर नॉर्मल क्लीनिंग करनी है तो आपको 1 लीटर पानी के अंदर 20 ml मिलाना है। और अगर आपको सैनिटाइज ही करना है केवल, तो सैनिटाइज के लिए आपको 1 लीटर पानी में 50 ml इसकी मात्रा मिलानी है। दूसरा देख लो पेरेलम P2 केमिकल, ये जो केमिकल है फ्लोर क्लीनिंग और सैनिटाइजर, और यह फर्श पर लगे चिकनाई के दागों को साफ कर देता है। इसके जो निर्देश भी हैं कुछ वो देख लो। कांच और संगमरमर के लिए फर्श की सफाई, गीले पोछे के साथ साथ मशीन से स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गीले पोछा लगाने के घोल को मोप ट्रॉली में लिया जाना चाहिए। नॉर्मल क्लीनिंग के लिए आपको 1 लीटर पानी में 20 से 30 ml का घोल मिलाना होगा। और हैवी क्लीनिंग के लिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर 50 ml का घोल इसके अंदर मिलाना होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर P सीरीज के अंदर जो आपका P3 है। अब सर P3 क्या है? अब जो P3 है ये सफाई कर्मचारी द्वारा कांच व शीशों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है P3। ठीक है, इसमें सूखे साफ कपड़े पर स्प्रे करें, सतह पर लगाएं और सूखे डस्ट फ्री कपड़े से पोंछ ले। उपयोग कैसे करोगे? 1 लीटर पानी में 20 से 50 ml तक आप प्रयोग कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका क्या? P3 ये आपका हो जाएगा। अगला देखो, एक स्लाइड और बची हुई है, फिर ये खत्म, फिर उसके बाद करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार पढ़ लो इसको भी। ये क्या कहता है? आपका जो P4 सीरीज है दोस्त, P4 सीरीज में जो है सफाई कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार के लकड़ी के फर्नीचर को सफाई और पॉलिश और चमकदार
चमकदार रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। कौन सा आपका हो जाएगा ये P4, लकड़ी की सफाई के लिए किया जाता है। यूज वगैरह नॉर्मल है, रेडी टू यूज है ये, ठीक है। अगला देखो P5 का, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। आप सभी के पास ये PDF है, मुझे पता है क्योंकि बहुत ज्यादा बिक गई है ना, आप सभी के पास है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे आपकी कॉलिंग आ रही है कि सर शानदार PDF है। अगर किसी ने अभी तक भी PDF नहीं ली है तो आप ले लेना, अभी बताएंगे कैसे PDF आपको मिलेगी। P5 केमिकल जो है, यह केमिकल एयर फ्रेशनर केमिकल है, इसका इस्तेमाल दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा हो जाएगा दोस्त, P5 को दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। रेडी टू यूज होता है, सीधे फर्श पर स्प्रे न करें, आवश्यकता अनुसार कमरे के केंद्र पर ऊपर की ओर इसका स्प्रे करना चाहिए। अब देखो P6 जो है, टॉयलेट में लेटरिन बाउल को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। नॉर्मल सी चीज है, जो टॉयलेट का जो बाउल होता है लेटरिन का, उसको साफ करने के लिए किया जाता है किसका, P6 का प्रयोग, ठीक है। डायरेक्ट उसके अंदर डालो, थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर उसको फ्लश करके पानी वगैरह डाल के साफ कर दो, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें सर P7 की, तो प्यारे बच्चे P7 के बारे में देख लो एक बार दोस्तों। क्या है ये जो रसायन है, इसका इस्तेमाल घर की सभी दीवारों, मंजिलों, टाइल्स आदि की सफाई के लिए किया जाता है। जो भी अपनी टाइल वगैरह अगर गंदी हो जाती है, कई बार पीली पीली पड़ जाती है, उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, P7 का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल पानी, अगर नॉर्मल क्लीनिंग करनी है तो 1 लीटर पानी में 20 से 40 ml तक मिलाओगे, हैवी क्लीनिंग करनी है तो 1 लीटर पानी में 50 ml मिला दोगे। अगला देखो लास्ट, ये लास्ट हो जाएगा दोस्त आपका, ये क्या है ना, लास्ट हो जाएगा ये वाला P8 की, इसका जो है तेल से सने चिकनाई वाले सतह है या फिर फर्श को, अगर मान लो फर्श पर तेल वगैरह हो, चिकनाहट हो, तो उस चिकनाहट को हटाने के लिए P8 का प्रयोग यहां पर किया जाएगा, ठीक है। और जो P9 है आपका, P9 पॉलिश मेटल पॉलिश, एक बेहतर ऑल पर्पस मेटल क्लीनर और पॉलिश है। इसका इस्तेमाल स्टील से बनी वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। स्टील के जो भी बर्तन वगैरह हो, या फिर आजकल तो रेलिंग भी स्टील की लगने लग गई, वो कई बार काली काली पड़ जाती, अपने मैल वगैरह उस पर लग जाते हैं, जैसे हाथ पकड़ के चढ़ते हैं ना, तो वो जो कालापन होता है वो दूर करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, P9 का प्रयोग आप करोगे, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर P10 के बारे में। तो दोस्तों देख लो P10, ये एक सफेद फर्श और टाइल, सफेद मार्बल को साफ करने के लिए किया जाता है, यानी कि मार्बल वगैरह जो भी है आपका, मार्बल की सफाई के लिए ये किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर, P10 तक हो गया। अब ये जो है हाउसकीपिंग केमिकल हार्पिक, अब पढ़ेंगे हार्पिक के बारे में, कब, नेक्स्ट क्लास में अपन, है ना। अब क्या करेंगे अपन, यहां पर नेक्स्ट देख लो, हाँ बिल्कुल, आप सभी के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो अपनी PDF है, पहले इस PDF की जो रेट थी कितनी थी, 151 रुपए, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार देखकर, मुझे ये लगा कि चलो यार PDF कम कर, रेट इसकी और कम कर देते हैं, ताकि हर बंदा ये जो PDF है अफोर्ड कर सके। तो इसकी जो प्राइस रखी दी है अब कितनी है, केवल 99 रुपए, मात्र 100 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। नॉर्मल सी प्राइस है, 100 रुपए कोई आज के जमाने में कोई भारी बात नहीं है 100 रुपए का, है ना। अगर आप ये PDF अगर लेना चाहो कंप्लीट PDF, तो आप कैसे लोगे, ये नंबर है 86 19 84 32 27, ठीक है। वापस से देख लो 86 19 84 32 27, इस नंबर पर आप मुझे या तो फोन पे, है ना, फोन पे कर देना, पेटीएम कर देना, गूगल पे कर देना, अमेजोन पे कर देना, जो भी आपके पास हो, पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना कि सर मैंने पेमेंट कर दी है, आप मुझे PDF सेंड कर दीजिए। मैं आपको तुरंत जो PDF है ये आपको सेंड कर दूंगा। 301 पेज की हमारी ये PDF है, कितनी, 301 पेज की, जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी प्लस आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। थ्योरी आपने देख ली है कैसी थ्योरी है, आगे और भी है थ्योरी, काफी पेजेस हैं, और क्वेश्चन आपको लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की अब अपन चर्चा करेंगे यहां पर, तो आप क्वेश्चन देखो। प्रश्न संख्या 20 तक अपन ने लास्ट 2 क्लासों में कर लिया था। अपन शुरुआत करेंगे किससे, प्रश्न संख्या 21 से, कि बांस झाड़ू का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो सभी दोस्त
याद रखेंगे जो दोस्तों बांस झाड़ू होती है, बांस झाड़ू का प्रयोग मैंने आपको बताया था मैदान या रोड पर। कहां पर? मैदान या फिर रोड पर किया जाता है, चिकनी सतह पर तो होगा ही नहीं। हॉस्पिटल में वैसे होता है लेकिन इतना यूज नहीं होता। बाकी जो बांस झाड़ू होती है इसका प्रयोग मैदान या फिर रोड पर किया जाता है। ये आप तस्वीर इसकी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि फर्श को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देख लो, लाइजोल, फिनाइल, बिल्कुल इसका प्रयोग किया जाता है। कोलिन तो आपका शीशे वगैरह साफ करने के लिए हो गया, काला हिट मच्छर मारने के लिए हो गया, रिडेक्स ये पता नहीं किसका है। ठीक है, जो आपका लाइजोल और फिनाइल जो है आपके फर्श को साफ करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगला देखो। अच्छा ये 2 बार आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं। हाथ धोना कब आवश्यक है? तो सभी दोस्त एक बार देखिए, मूत्र के बाद बिल्कुल भाई साहब, टॉयलेट के बाद तो धोना ही चाहिए। ठीक है, खाने के बाद भी धोना चाहिए और खाने से पहले भी धोना चाहिए। कचरा साफ करने के बाद बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल प्रश्न संख्या 23 देख लो एक बार, क्या कहता है कि यूरिनल क्लीनर के लिए कौन सी गोलियां इस्तेमाल करी जाती है। तो दोस्तों देखो, आपने देखा होगा जो यूरिनल क्लीनर होता है, कई बार जो सार्वजनिक जो मूत्रालय होते हैं उसमें व्हाइट कलर की गोलियां पड़ी रहती हैं। तो वो गोलियां किसकी होती हैं, है ना? तो वो गोलियां किसकी होती हैं आपके? तो 2 गोलियां होती हैं, कपूर की बिल्कुल, फास्फेट की बिल्कुल, सल्फर की। तो ये तीनों प्रकार की ये गोलियां होती हैं, कपूर की भी होती हैं, फास्फेट की भी होती हैं और सल्फर की भी गोलियां होती है। तीनों प्रकार की गोलियां होती हैं जो आपको टॉयलेट के अंदर देखने को मिलेंगी, ये वाली, है ना? चलिए अगली बात करें सर 24वें क्वेश्चन की, कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो डेंगू बुखार होता है मेन रूप से एडीज जो मच्छर होता है, एडीज मच्छर की वजह से, एडीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। क्योंकि देखो सफाई कर्मचारी की भर्ती है और थोड़ी बहुत अपने को साइंस से रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए कि बुखार वगैरह किसकी वजह से आता है ना? इस चीज के बारे में, कौन से मच्छर की वजह से आता है। तो एडीज मच्छर की वजह से होता है डेंगू बुखार। अगला ये है आपका एडीज मच्छर, देख लीजिए। अगला देखो 25वां क्वेश्चन की, अस्पताल में कैसे डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अस्पताल के अंदर जो है आपका लाल डस्टबिन भी होता है, इसके अलावा पीला डस्टबिन भी होता है और आपका हरा डस्टबिन भी होता है। तो ये तीनों डस्टबिन होते हैं अस्पताल के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी। ठीक है, अगला देखो 26वां क्वेश्चन की, काला डस्टबिन का कोडिंग क्या होता है। तो दोस्तों जो काला डस्टबिन होता है इसका जो कोडिंग होता है वो क्या होता है आपके 61L जो हो जाएगा इसका कोडिंग हो जाएगा। याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको कि बुढ़ापे की उम्र कितनी है आजकल? कलयुग में तो 60 साल ही हो गई एक्सपायरी डेट। बुढ़ापे की उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल पर तो हर आदमी बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो खून है वो कम हो जाता है बुढ़ापे के अंदर। खून कम होगा तो वो वैसे ही काला हो जाएगा, है ना? तो काले का कोडिंग क्या हो जाएगा? 61 साल, 61। ठीक है, 61L याद रखेंगे एक बार। चलिए अगली बात करें कि सर जो बायोमेडिकल कचरे को फेंकने के लिए काले रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बैटरी, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड और एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को फेंका जाता है। इसके अलावा इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट और केमिकल युक्त भी फेंके जाते हैं। आप तस्वीर इसकी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 27वें की, कि पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या उपयोग किया जाता है ना? पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आप राइट आंसर बताएंगे एक बार सभी लोग, क्या उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, शुद्धिकरण के लिए, पानी के शुद्धिकरण के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, है ना? सूत्र क्या होता है? CaOCl2 हो जाएगा इसका सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर जो है आपके पानी को शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला देखो 28वां क्वेश्चन, कि कौन से अपशिष्ट उत्पाद से कंपोस्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, कौन से अपशिष्ट उत्पाद से कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? कंपोस्ट का मतलब होता है दोस्तों खाद। अपने नहीं बोलते क्या कि भाई खेत में जा रहा हूं खाद देने के लिए, तो वो खाद जो है किसके
किससे बनती है? पशु के अपशिष्ट से। जो भी जानवर वगैरह होते हैं उसका जो भी मलमूत्र, जो भी उसका मल होता है, मल से तो बनती है ना, गोबर वगैरह से तो बनती है खाद। ठीक है, अगला देखो 29वां देखो, उपयोग किया हुआ ग्लव्स किसमें फेंकते हैं? उपयोग किया हुआ ग्लव्स जो है दोस्तों किसमें फेंका जाता है? मैंने आपको बताया था, उपयोग किया हुआ जो ग्लव्स वगैरह होते हैं ये फेंका जाता है लाल डस्टबिन के अंदर। लाल डस्टबिन के अंदर फेंका जाता है। संक्रमित नहीं होने पर लाल में, अगर ग्लव्स संक्रमित है तो नीले में। ये भी याद रखेंगे। अगर मान लो वो संक्रमित हो गया है, अगर तो संक्रमित हो गया है तब तो किसमें फेंकोगे? तब तो फेंकोगे आप नीले के अंदर। और अगर मान लो आपने पहना और पहन के डायरेक्ट निकाल दिया, कोई इसमें यूज ही नहीं हुआ, तब आप किसमें फेंकोगे? लाल के अंदर, है ना। तो ये आप छोटी छोटी जानकारियां हैं, आप एक बार जरूर से इन्हें याद रख लेना। अगली बात करें, लास्ट क्वेश्चन, कि किसका उपयोग मक्खी के कीड़ों और मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? तो मक्खी कीड़ों और मच्छरों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काला हिट, बिल्कुल लाल हिट, ठीक है। इसके अलावा मोर्टीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इन सभी का उपयोग मक्खी मच्छर कीड़ों को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, कंटेंट शानदार लग रहा होगा। एक बार वापस से बता देते हैं, अगर आप ये जो कंप्लीट पीडीएफ है 301 पेज की हमारी, तो ये 301 पेज की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। कैसे मिलेगी सर? ये पीडीएफ लेने के लिए आप 86 19 84 32 27 इस नंबर पर मुझे केवल और केवल 99 रुपए का 99 रुपए का पेमेंट कर देना। और पेमेंट करने के बाद आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डाल देना कि सर मैंने पेमेंट कर दी है, आप मुझे पीडीएफ जो है सेंड कर दीजिए। मैं आपको जो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती की इंटरव्यू की शानदार जो पीडीएफ है आपको सेंड कर दी जाएगी, है ना। चलिए, बाकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हो। आपको जवाब थोड़ा मिलेगा, जरूर मिलेगा। व्हाट्सएप पे 100% जवाब मिलता है, बाकी कमेंट सेक्शन में मिले ना मिले उसका कुछ कह नहीं सकते, है ना। बाकी आपको व्हाट्सएप पे जरूर जवाब मिलता है। चलो, आप बताना एक बार क्लास आपको कैसी लगी, है ना। वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना आप जरूर से। और जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है वो भी अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको जो पीडीएफ पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, और पीडीएफ पढ़ के ये क्लास आपको कितनी समझ में आ रही है, ये भी आप एक बार जरूर बताना। क्योंकि जो चीज अपन पढ़ लेते हैं और फिर दूसरा बंदा अपने को वही चीज पढ़ाता है तो वो ज्यादा याद हो जाती है। तभी तो इसकी फीस कम कर दी। पहले 151 थी, अब मात्र 99 कर दी है। क्योंकि सभी के पास ये जो पीडीएफ है पहुंचनी चाहिए, है ना। हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है भाई, चलिए अब जो है क्लास की समाप्ति करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।